नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक डिसलाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी के इतने साल बीत गए, अभी तक मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अरे भाग्यवान, क्यों टेंशन ले रही हो? आज न कल हो जाएगा बच्चा। देखो, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन सब्र रखो। इतना कहते हुए राजू अपने खेत पर चला जाता है। कभी एक दिन राजू काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। जब वह वापस लौटता है, रास्ते में एक अनाथ आश्रम मिल जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक पति पत्नी बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। तभी राजू को भी एक ख्याल आया, क्यों ना एक बच्चा गोद ले लिया जाए। घर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो जी, मैं सोच रहा था अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं। इतने में तुम्हारी क्या राय है बताओ? आप सही कह रहे हैं जी, मेरा भी बड़ा मन करता है कोई हमें माँ कहकर बुलाए। मेरे तो कान तरस गए हैं, कोई मुझे माँ कहकर बुलाए। इसलिए राजू और उनकी धर्मपत्नी शहर जाकर एक बच्चा गोद ले लेते हैं। उस बच्चे का नाम मोहन रखा जाता है। बड़े ही प्यार से सीमा और राजू अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। सीमा का पूरा दिन अब कैसे मोहन के साथ बीत जाता था, उसे पता ही नहीं चलता था। इसी तरह हर रोज गुजरने लगा। अब मोहन बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। अब तक राजू और सीमा ने मोहन को इतने दिनों में कभी ये नहीं बताया कि उन्हें गोद ले रखा है। एक दिन सीमा मोहन को बुलाकर कहती हैं, बेटा, मुझे तुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहिए ना, आपको क्या बात करनी है मुझसे? आखिर क्या बात है? सीमा थोड़ी घबराकर ही बोली, लेकिन फिर भी वह कहती है, बेटा, तू अब बड़ा हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। ठीक है माँ, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप जिस लड़की से शादी करने कहोगे मैं कर लूँगा। इतना कहते ही मोहन अपने कमरे में चला जाता है। तभी सीमा मन ही मन बड़बड़ाती है, मेरा लाडला प्यारा बेटा मोहन मेरी हर बात मानता है, कभी ना नहीं कहता। मेरा बेटा यहीं बैठकर सोचने लगती है। तभी कुछ दिन बाद मोहन की शादी एक सुंदर सी लड़की देखकर कर दी जाती है। दुल्हन का नाम था सलोनी, जो कि बहुत घमंडी और नकचढ़ी थी। कुछ दिन तो वह घर में अच्छे से सब काम काज करती रही। कुछ दिनों बाद उसका असली चेहरा सबके सामने आया। एक दिन सुबह सीमा अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठी थी। तभी देखती है मोहन एक कप चाय लेकर कमरे में जा रहा था। अरे बेटा, ये चाय कहाँ लेकर जा रहे हो? वो माँ, ये चाय मैं सलोनी को देने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मोहन चाय सलोनी को जाकर दे देता है। यह देखकर मन ही मन सीमा बड़बड़ाती है, भला मेरा बेटा मोहन अपनी पत्नी के लिए चाय लेकर क्यों जा रहा है? एक तो वो लेट से सोकर जगती है, ऊपर से मेरे बेटे से काम भी करवाती है। अजीब ही लड़की है ये तो। कुछ देर बाद मोहन अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद सीमा अपनी बहू के कमरे में जाती है और कहती है, बहू, अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? मैं सो रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? और तो और, तुम मेरे बेटे से काम भी करवा रही हो। यह सब सुनकर सलोनी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, माँ जी, आपको क्या परेशानी है? मैं अपने पति से काम करवाऊं ना करवाऊं, आपको क्या मतलब? आप क्यों हर काम में टंग अड़ाती हैं? अच्छा यही होगा, आप अपने दायरे में रहें। मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगी, जैसा भी करना होगा मैं कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। बस आप अपना देख लो। इतना सुनते ही सीमा एक शब्द भी नहीं बोली और अपने कमरे में पति से जाकर कहती है, बहू बहुत ही बुरी है जी, बहुत बुरी लड़की है। ना तो काम काज में उसका मन लगता है, ऊपर से हमें
चुप रहने को कहती है। अगर पहले मालूम होता तो मैं इस लड़की से अपने बेटे मोहन की शादी कभी ना करती। ऐसा कहकर सीमा घर से बाहर घूमने चली जाती है। इस तरह से कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन बहू और बेटे जाकर कहते हैं, माँ, आज हम दोनों घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात है, जाकर घूम आओ। लेकिन माँ, घूमने के लिए पैसे लगते हैं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। अरे बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, जो भी थे तो घर का राशन पानी में पैसे खत्म हो गए। इतना सुनते ही बहू गुस्से से लाल हो जाती है। तभी बहू कहती है, अरे रहने दीजिए, इनके पास पैसे होंगे भी तो हमें नहीं देने वाली। इनको क्या पता पैसे कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए पैसे। जहाँ खर्च नहीं करने का वहाँ इन्होंने उड़ा दिया पैसा। तभी अम्मा कहती है, मोहन, तू देख रहा है ना तेरी पत्नी हमसे किस तरह बात कर रही है। अरे माँ जी, मेरे पति क्या बोलेंगे, उनको भी पता नहीं है क्या सही क्या गलत है। बहू अपनी सास को उल्टा सीधा करती रही, लेकिन बेटा मोहन चुपचाप खड़ा होकर सब देखता रहा। तभी अम्मा कहती है, तू सही कह रही है बहू, अब हमसे घर का जिम्मेदारी नहीं उठाया जाता। हमें पता नहीं कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। यह लो घर की चाबी, संभालो इस घर को। इतना कहते हुए अम्मा अपने कमरे में चली जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाती हैं, खड़ूस कामचोर कहीं की, घर में आते ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, मुझे और मेरे बेटे को अलग करना चाहती है। फिर एक दिन बहू सामान का लिस्ट निकालती है, जिसमें से कुछ लिस्ट को काट देती है। तभी अम्मा कहती है, ये क्या बहू, तूने मेरे सामान को लिस्ट से क्यों हटा दिया है। अम्मा, हमें फिजूल खर्ची पसंद नहीं है और ये सामान इतना भी ज़रूरी नहीं है जो कि मैं घर में लाऊं। अब तो सीमा को हर काम अपनी बहू से पूछकर करना पड़ता था। अब धीरे धीरे अम्मा बीमार रहने लगी थी। मन ही मन सोचती है, कमरे में बैठे बैठे क्या बहू से पैसे मांगूं, दवाई लेनी है, वो देगी या नहीं देगी। इतना कहते हुए अम्मा अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दवाइयाँ लाना है, कुछ पैसे दे दो। माँ, मुझे नहीं लगता आपको दवाइयों की ज़रूरत है। वैसे भी आप क्या करोगी दवाई खाकर, ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं हो आप। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जियो या मरो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है। मेरे पास इस फिजूल खर्ची के लिए कोई भी पैसा नहीं है। मैं पैसे नहीं दे पाऊँगी आपको, आप यहाँ से चले जाइए। इतना सुनते ही अम्मा के आँखों में आंसू आ जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तभी अम्मा बेड पर लेटे लेटे सोचती है, हे भगवान, ये कैसी बहू आई है घर में, मुझे तो देखना भी पसंद नहीं करती। कहती है जियो या मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। इतने में वो बेड पर लेटे लेटे अम्मा लगातार रोई जा रही थी और सोच भी रही थी कि हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यह सब सोच सोच कर अम्मा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और अब उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब भी रहने लगा था। अब बहू हर रोज़ अम्मा से काम करवाती, जबकि अम्मा अब पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उम्र और बीमारी के कारण उनका शरीर खराब होता जा रहा था। बहू अपने और अपने पति के लिए तो खाना बनाती थी, लेकिन सास ससुर को बासी बचा हुआ खाना ही डेली देती थी। तभी एक दिन अम्मा कहती है, बहू, ये बासी खाना अगर हम हर रोज़ खाते रहेंगे तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, तो किसको चिंता है, किसको पड़ी है आपकी तबीयत खराब हो अच्छी हो किसे पड़ा है। वैसे भी आप मरने वाली हो, किसे फ़र्क पड़ता है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपके लिए हर रोज़ तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊँ। बासी खाना खाना है तो खाओ, वरना भूखी रहो। मेरे ऊपर इतना कहते हुए बहू वहाँ से चली जाती है। पास खड़ा बेटा चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला।
अम्मा भी धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, बहू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए हमें घर से जाना होगा। हमें नहीं रहना इस घर में। और बेटा मेरा कुछ भी नहीं बोलता। अब हमें नहीं रहना इस घर में। हम दोनों को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए, वृद्ध आश्रम में। भाग्यवान, तुम अपना दिल इतना छोटा ना करो भाग्यवान। भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। तभी दोनों मिलकर एक दिन अनाथ आश्रम में जाते हैं, क्योंकि यह हमेशा अनाथ आश्रम में कुछ न कुछ दान दिया करते थे। तो इस बार वहाँ के मालिक से सारी बातें बता देते हैं। तभी मालिक कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ, अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ। और बिना बताए मोहन से मिलने घर पर आ जाते हैं। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? तुझे पता भी है, जिन्होंने तुझे अनाथ आश्रम से गोद लेकर पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, अपने घर में शरण दिया, उसने आज तक तुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी, उन्हें ही घर से निकाल रहा है। तुझे एक बात बता दूं, मेरे अनाथ आश्रम का एक रूल है, जो भी बच्चे गोद लेते हैं एक पेपर पर साइन करना होता है, जिस पर यह लिखा होता है कि उस बच्चे का उसके माता पिता, उसके संपत्ति पर कोई हक नहीं। वो अपनी संपत्ति का खुद मालिक है। उसकी मर्जी होगी तो वो देंगे बच्चे को, नहीं होगी तो वो नहीं देंगे। तुझे तो इतने अच्छे इंसान माता पिता के रूप में मिले हैं, जो अब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और तुझे अपने घर में अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। यह सुनकर बेटे बहू लज्जित हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माता पिता के चरणों में जाकर गिर जाते हैं बेटे और बहू, माफ़ी मांगते हैं। तब दोनों के बीच का रिश्ता मधुर और मीठा हो जाता है। सास बहू अब प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी। हर हर महादेव। धन्यवाद।